Hi everybody, let's quickly discuss most of the important points regarding cell wall that have been asked in your pre-IQs. First is cell wall is discovered by Robert Hooke और actually उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था इन द स्पेनिश ओक ट्री। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था उसे देखा था और इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में अंदर प्रोटोप्लाज्म तो था नहीं, तो जो ये बाउंड्रीज थी, ये बाउंड्रीज जो थी वो एक्चुअली सेल वॉल थी या फिर हम इन्हें डेड सेल भी कह सकते हैं। तो ये रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा। ऑल्सो सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, यानी वो सभी मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो उसके अंदर, सेल के अंदर आ सके या सेल के बाहर जा सके। अब सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये भी चीज हमें याद रखना है, PCG। जो सेल वॉल है वो हम ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे है, बाहर प्रेजेंट है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोट्स में सब में प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट दी माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, तो फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का है तो उसमें हमारे पास वेरियस यूनिट होगी जो कि उसकी मोनोमर होगी। तो पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम, दिस नैग एंड नैम आर बेसिकली शुगर एंड ये बीटा ग्लूकोज के डेरिवेटिव। फंजाई की अगर हम बात करें तो मोस्टली 90% काइटिन की बनी रहती है। एंड नाउ काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड जो कि सिर्फ और सिर्फ नैग का बना रहता है। एंड फंजाई में काइटिन के अलावा सेल्यूलोज भी होगा, बट वो 10% फॉर्म में होगा। अगर ऑप्शन में दोनों काइटिन एंड सेल्यूलोज दिया है तो आर फर्स्ट चॉइस विल बी काइटिन। एंड मैट्रिक्स में हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट रहेगा। एल्गी एंड प्लांट की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज की दोनों में कॉमन है, बट मैट्रिक्स में हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन दोनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है, कलेक्टेड मैग्नीज एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन द एल्गी एंड प्लांट में हमारे पास लिग्निन एंड प्रोटीन आर दी डिफरेंस। अब ऐसा समझ लो कि ईंटें हैं, ईंटों के बीच में हमारे पास सीमेंट है, तो जो ये हमारे पास सीमेंट होगा दिस इज बेसिकली दी मैट्रिक्स। हमें बेसिकली कुछ कंडीशन ऑर्गेनिजम्स में मैट्रिक्स को याद रखना है, कुछ में मैक्रोफिब्रिल्स को। प्लांट्स एंड एल्गी में सेल्यूलोज तो याद रहता है एंड मैट्रिक्स में दोनों हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन दोनों में प्रेजेंट है। लिग्निन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा, सिंस लिग्निन जो है वो रिजिडिटी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो प्लांट ज्यादा हार्ड होते हैं देन एल्गी, एल्गी थोड़े डेलिकेट होते हैं। दैट्स व्हाई प्लांट में हमारे पास लिग्निन प्रेजेंट होगी। पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्रोटीन। प्लांट में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, याद रखिए प्रोटीन्स सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। एल्गी में हमें गैलेक्टिन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है। फंजाई में हमें 90% काइटिन के सिवाय 10% सेलुलोज भी याद रखना है कि सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। एंड मैट्रिक्स में सेलुलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया में म्यूरिन की बनी रहती है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। अब सेल वॉल के फंक्शन शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, बैरियर होता है फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है।